वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रीनल सिस्टम के बारे में, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और रीनल सिस्टम की आज हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किडनी के बारे में, जो कि रीनल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो चलिए, क्या होता है किडनी? किडनी इज़ अ पेयर। किडनी मतलब कि दो होती है। कैसी होती है? ब्राउनिश रेड स्ट्रक्चर की। कहाँ लोकेट होती है? रेट्रोपेरिटोनियल की, पेरिटोनियल के पीछे। लोकेशन T12 to L3 in adult, thoracic 12 to lumbar 3. Weight 120 to 170 grams. Dimensions 12 centimeter long, 6 centimeter wide and 2.5 centimeter thick. Kidney has two distinct regions. First is renal parenchyma and second is renal pelvis. मतलब किडनी के अंदर दो रीजन्स होते हैं मेजरली। पहला होता है रीनल पेरेनकाइमा और दूसरा होता है रीनल पेल्विस। रीनल पेरेनकाइमा की अगर हम बात करेंगे तो रीनल पेरेनकाइमा डिवाइडेड होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स कंटेन करता है ग्लोमेरुलाई, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्स एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्स। मतलब कि एक तरह से रीनल पेरेनकाइमा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है किडनी का, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्स, कलेक्टिंग ट्यूब्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है किडनी की, वो उसके अंदर मौजूद रहती है। इसके बाद रीनल मेड्यूला कंटेन पिरामिड्स। तो रीनल पेरेनकाइमा कॉर्टेक्स और मेड्यूला से बना होता है। कॉर्टेक्स के अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और रीनल मेड्यूला के अंदर होता है पिरामिड्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रीनल पेल्विस, जो सेकंड रीजन होता है किडनी का। रीनल पेल्विस, और जिसको हाइलम भी कहा जाता है, वो और कुछ नहीं होता है, एरिया होता है जिसके थ्रू आर्टरी, वेन और नर्व्स एंटर करती है किडनी के अंदर और वहाँ से बाहर भी निकलती है एट द सेम टाइम। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होती है किडनी के अंदर। रीनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है, एब्डोमिनल एरोटा से निकल के आती है वो। रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स एंड फॉर्म ग्लोमेरुलस। रीनल आर्टरी जो एब्डोमिनल एरोटा से आ रही है वो डिवाइड होकर छोटी छोटी वेसल्स बनाती है और ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है, ग्लोमेरुलस बनाती है। ग्लोमेरुलस इज़ द कैपिलरी बेड रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक कैपिलरीज का बेड होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन का पूरा काम जो इनिशियली स्टार्ट करता है वो ग्लोमेरुलस ही करता है। ग्लोमेरुलस के अंदर दो टाइप की आर्ट्रियोल्स भी होती है, एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होती है? एफेरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड एंटर करवाती है ग्लोमेरुलस के अंदर, जहाँ से ब्लड आ रहा होता है। बॉडी का जो ब्लड होता है वो जहाँ जब ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो वो जिस जगह आर्ट्रियोल्स के थ्रू आता है उसे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। सेकंड, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ब्लड लीव्स द ग्लोमेरुलस थ्रू इट। ग्लोमेरुलस से बाहर जब ब्लड जाता है तो वो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू जाता है। एफेरेंट के थ्रू अंदर आता है और इफेरेंट के थ्रू बाहर जाता है। एफेरेंट के थ्रू एंट्री करता है और इफेरेंट के थ्रू एग्जिट करता है। ठीक है। अब नॉर्मल जीएफआर की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 90 to 120 ml पर मिनट होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेफ्रॉन। अब आते हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। जो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट हुई होती है, उसे कहा जाता है नेफ्रॉन, जो फंक्शनल यूनिट है। और स्ट्रक्चरल भी यूनिट भी कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चर बनाती है पूरा। अभी हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो नेफ्रॉन्स में होता है, जैसे कि हमने पहले बात भी की है। तो बोमन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। ये दोनों हेनले का पार्ट, हेनले के लूप का पार्ट होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाता है माइनर कैलिक्स में और फिर मेजर कैलिक्स में एंड देन रीनल पेल्विस में लास्ट में। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर
more videos. Thank you so much.